गौतम बुद्ध की इस कहानी को सुनकर आप भी बहुत कुछ सीख जाओगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को उपदेश देने के लिए पहुंचे। आज वे अपने हाथ में कुछ लिए हुए थे। ऐसा देख उनके सारे शिष्य आश्चर्य में पड़ गए। महात्मा बुद्ध शिष्यों के थोड़ा और पास पहुंचे तो उनके हाथ में एक रस्सी दिखाई दी। महात्मा बुद्ध आसन ग्रहण करने के पश्चात चुपचाप रस्सी में गांठ लगाने लगे। तब वहां उपस्थित सभी शिष्य उन्हें देखकर सोचने लगे कि महात्मा बुद्ध अब आगे क्या करेंगे और आज वे इस रस्सी के माध्यम से आखिर कौन सी शिक्षा देंगे। तभी महात्मा बुद्ध ने उन सभी से पूछा, इस रस्सी में मैंने 3 गांठें लगा दी हैं। अब आप लोग मुझे यह बात बताइए, क्या जो रस्सी गांठ लगाने से पहले थी अभी भी यह वही है? तब वहां उपस्थित शिष्यों में से एक ने कहा, बुद्ध यह तो सीधे हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। इसका उत्तर थोड़ा कठिन है, क्योंकि एक ओर यदि इस रस्सी को देखें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु दूसरी ओर यदि इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें बदलाव माना जा सकता है, क्योंकि इसमें 3 गांठें पड़ चुकी हैं जो कि पहले नहीं थी, लेकिन फिर भी इसका मूलभूत स्वरूप अभी भी नहीं बदला है। अर्थात यह अंदर से पहले जो थी वही है, भले ही बाहर से यह बदली हुई प्रतीत हो रही है। अब महात्मा बुद्ध ने रस्सी के दोनों सिरों को खींचते हुए पूछा, क्या यह रस्सी इस प्रकार खींचकर खोली जा सकती है? तब एक शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा, नहीं, ऐसा करके इसे बिल्कुल भी नहीं खोला जा सकता, बल्कि ऐसा करने पर यह और भी ज्यादा कस जाएंगे और तब इन्हें खोलना मुश्किल हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब मेरे एक अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। यदि हमें इन गांठों को खोलना है तो हमें क्या करना चाहिए? तब किसी ने उत्तर दिया, सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि गांठ किस तरह लगाई गई है। इसके लिए हमें गांठों को पहले ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाकर हम इन गांठों को खोल पाएंगे। शिष्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, सत्य है, सबसे पहले हमें उस समस्या का कारण जानना होगा जिसमें कि हम फंसे हुए हैं और परेशान हैं, क्योंकि समस्या का कारण जाने बिना उस समस्या का पूर्ण समाधान नहीं है। लोग मुझसे यह पूछते हैं कि मेरे अंदर का अहंकार कैसे खत्म होगा, जबकि यह बात कोई नहीं पूछता कि मेरे अंदर अहंकार आखिर आया कहां से। लोग यह जानना चाहते हैं कि क्रोध का अंत कैसे होगा, परंतु वो ये नहीं पूछते कि आखिर मुझे क्रोध आता क्यों है। समझने वाली बात तो यह है कि यदि मनुष्य के अंदर कुछ कमियां, कुछ दोष आ जाए तो उसके अंदर की अच्छाइयां कभी समाप्त नहीं हो जाती। ठीक उसी प्रकार रस्सी में गांठ लगने से उसका मूलभूत स्वरूप परिवर्तित नहीं हो जाता। जिस प्रकार यदि हमें यह पता चल जाए कि रस्सी में गांठ किस तरह लगाया गया है तो हम उसे आसानी से खोल सकते हैं, ठीक वैसे ही यदि हमें समस्या का कारण पता चल जाता है तो मनुष्य की समस्या को भी आसानी पूर्वक हल किया जा सकता है। मित्रों, हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए